नमस्कार, आपके अपने डीएवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो सीईटी का पेपर हुआ है 27/9/2024 प्रथम पारी में। आज का पेपर बहुत ही आसान पेपर था। जिसने भी थोड़ी भी मेहनत की है उसका इसमें सिलेक्शन श्योर हो रहा है और आप भी अपना स्कोर मिला लें। जिस भी विद्यार्थी के 150 में से 60% सही हो रहे हैं वो आगे की भर्तियों के लिए तैयारी करना शुरू कर दें। बेस्ट ऑफ लक, आगे भी भर्तियां अब आनी स्टार्ट है। पहला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। उत्तर होगा डी। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सन 1947 के 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को दिए गए प्रसिद्ध भाषण को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ए, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। ए उत्तर होगा। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। राजस्थान में एकीकरण के चौथे चरण में वृहद राजस्थान में किसका विलय हुआ था? तो वो रियासत थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। बी उत्तर। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। वयस्क मानव दंत सूत्र क्या है? तो इसका उत्तर होगा ए, 21-23/21-23। उत्तर अपना ए। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। सीमित समय में हम सभी प्रश्न कर लेंगे ताकि आपका समय ज़्यादा खराब भी ना हो। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। रक्त आदान एक पद्धति है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त उत्पादों और अथवा रक्त को संचारित किया जाता है। और फिर दूसरा है, ये बात तो सही है। चलते हैं, पहला रक्त संचरण कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा किया गया था। ये बात गलत है। तो देखो, एक सही और दूसरा गलत, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो इसमें जो ब्लीचिंग पाउडर है यानी कि डी ऑप्शन ये होगा। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र गलत दे रखा है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कार्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान सरकार का एक प्रोग्राम है। तो ये बात तो सही है। कार्य का लक्ष्य केवल स्नातक के छात्रों को बुनियादी विज्ञान के लघु काल्पनिक शौक, ये बात गलत है। तो एक सही और दूसरा गलत, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा अपना। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? तो ये मुख्य पीठ है जोधपुर में। अगला 9वां प्रश्न, वर्ष 2023 में राजस्थान के राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे? 2023 की बात कर रहा है। तो 2023 में अपने थे मधुकर गुप्ता। ए ऑप्शन हो जाएगा, मधुकर गुप्ता। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। शानदार प्रश्न थे आज के पेपर में। निम्नलिखित में से कौन एक से कथन भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में है? मतलब हमें कैज के बारे में पूछ रहा है, CAG के बारे में। तो इसका प्रश्न के अंदर पूछ रहा है कि इनमें से सही कौन है? तो केवल ABD, बी उत्तर हो जाएगा। ABD गलत उत्तर का विकल्प का चयन करना था, तो ये हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध लिखित शब्द कौन से हैं? तो इसमें शुद्ध शब्द हैं, ए ऑप्शन हो जाएगा, ए और ई, यानी विचित्र और निष्क्रमण, ये 2 सही हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। पत्र लेखन की कला, निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं? पत्र लेखन के बारे में विशेषताएं पूछ रहा है। तो इसकी हो जाएंगी अपनी स्पष्टता होनी चाहिए, उसमें सरलता होनी चाहिए और संक्षिप्तता होनी चाहिए। तो यानी A, B और E डी ऑप्शन में है, तो अपना उत्तर हो जाएगा डी। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार हिंदी देश की राजभाषा है? ये कहाँ क्या कहा गया है? तो अनुच्छेद 343, सी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न, भारत में निम्नलिखित में से कौन राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु है? राम सेतु का प्रारंभिक बिंदु कौन है?
अरिचल मुनई, ए ऑप्शन हो जाएगा। किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 मेरा शहर मेरी पहचान के सर्वेक्षण प्रारंभ किया था? ये किसने किया था? तो ये ऑप्शन सी आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने किया था। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? तो डी ऑप्शन 71वें स्थान पर रहा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में आउटलुक प्लेनेट सस्टेनेबिलिटी समिट एंड अवार्ड्स 2024 की मेजबानी किसने की थी? तो इसका उत्तर होगा ए गोवा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। विषम का चयन कीजिए। तो विषम का चयन करना है और सब एशिया महाद्वीप के हैं, लेकिन कोरिया भिन्न है, तो उत्तर सी कोरिया हो जाएगा। 19 नंबर, यदि किसी कोड में ओ को एल, ए को एच, एम को आई, एस को एफ, एन को टी, ई को एस, आई को ए, पी को जी और सी को ई लिखा जाता है, तो इस कोड में इस शब्द को क्या लिखा जाएगा? तो अपना उत्तर हो जाएगा बी ऑप्शन ELIGSTASF। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं, आपको उनमें से उचित कथन का चयन करना है। तो इसके अंदर अपना उत्तर हो जाएगा बी, ना तो एक सही है और न तो एक और न दो, दोनों ही इस चीज़ का अनुसरण नहीं कर रहे हैं। सॉरी, इस प्रश्न का गलत उत्तर होगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, केवल है 2 ये चीज़। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अनूप ने मुन्ना से कहा, कल मैंने अपनी दादी की पुत्री के इकलौते भाई को हरा दिया। अनूप ने किसे हराया? तो इसका उत्तर होगा डी, पिताजी को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 5 दोस्त हैं, सचिन, कमल, मोहन, अरुण, राम। सचिन का कद कमल से छोटा है पर राम से बड़ा है। मोहन का कद सबसे लंबा है, अरुण का कद कमल से थोड़ा कम है, सचिन का थोड़ा बड़ा है। तो कद में दूसरे सबसे बड़ा कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना कमल है। अगला, अंग्रेजी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूसरे स्थान पर आएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना सी, मैग्नेटिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्य केंद्र शासित 2011 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या घनत्व को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले दिल्ली आएगा, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर केरल। तो यानी CDBA ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए 2 कथन हैं, उनके आधार पर हमें सर्वाधिक उपयुक्त सब कथन के बारे में चयन करना है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ये प्रश्न संख्या है अपनी 25। तो इसका उत्तर हो जाएगा कथन ए और बी दोनों के दोनों गलत हैं। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। पिछोला झील राजस्थान के किस स्थान में पाई जाती है? मतलब कहाँ है पिछोला झील? तो ये है उदयपुर में, सी ऑप्शन हो जाएगा। 27 नंबर, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी में IC का उपयोग किया गया था? तो IC का उपयोग किया गया था 3री पीढ़ी, यानी ए उत्तर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 28 नंबर, स्टोरेज स्पेस के आधार पर हमें ये बताना है कि घटते हुए क्रम में। तो इसमें उपयुक्त उत्तर होगा सी, MB, KB, बाइट्स और निब्बाल्स। 29 नंबर, परम खालिस्तान एक श्रृंखला है जिसमें स्टेप पुणे भारत की असेंबली किया गया था, तो वो सुपर कंप्यूटर था, डी ऑप्शन हो जाएगा अपना। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। रामगंज मंडी जिसे धनिया शहर के नाम से जाना जाता है, किस शहर के नज़दीक स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कोटा, बी। अगला प्रश्न, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले में 22-23 में गेहूं में सर्वाधिक प्रसिद्ध था? तो सी, गंगानगर में सबसे ज़्यादा हुई थी 22-23 में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न, राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित उद्योग तो वो है ए, लोहा और इस्पात उद्योग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 33 एक बार हमारी टीम ने इसका उत्तर बताया नहीं है,
अगले प्रश्न की ओर, किसके द्वारा 1859 में रिलीफ ऑफ लखनऊ चित्र बनाया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना थॉमस जॉन्स बार्कर, सी। डॉक्टर एस राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब गठित किया गया था? तो ये था 1948, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं 36 नंबर प्रश्न की ओर। सेवण, धमन और क्राद यह क्या है? तो ए घास के प्रकार हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी है? विदेशी शब्द छांटना है तो वो होगा अपना डी तूफान। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से बिजली का सबसे उपयुक्त पर्यायवाची कौन सा है? तो अपना उत्तर सी चंचला। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 38 प्रश्न हो गए अपने 39वां। 2 कथन दे रखे हैं, उनमें से हमें उपयुक्त कथन का चयन करना है। तो इसमें दोनों के दोनों कथन सही हैं, सी उत्तर हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 40 नंबर, बालातल सभ्यता का पुरातत्व स्थल कहाँ है? तो वल्लभनगर, उदयपुर, सी ऑप्शन हो जाएगा अपना। अगला, किस वर्ष पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के शासक चंदेल को हराया था? तो वो था 1182, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न 42 नंबर, उदयपुर के एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था? तो महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, डी ऑप्शन। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 43 नंबर प्रश्न हमें ये पूछ रहा है कि पर्यायवाची पूछ रहा है, तो इसके अनुसार अपना उत्तर हो जाएगा डी फॉर नो रेम ऑफ रीजन। 44 नंबर प्रश्न, 44 नंबर का उत्तर हो जाएगा पोलाइट एंड ब्रीफ, बी ऑप्शन। 45 नंबर असमर्थनीय का उत्तर हो जाएगा बी अनटेनेबल। 46 नंबर प्रश्न मिलान करना है, हमें पूछ रहा है कौन सा सही है? तो सवाई जयसिंह की छतरी, गेटोर, सी। पहले का सी एक में ही है तो अपना उत्तर हो जाएगा बी। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। वागड़ की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो वो गौरीबाई, ए ऑप्शन हो जाएगा। देश के स्वतंत्रता के पश्चात राजपूताना के 3 राज्यों को भारतीय संघ में विलय के तहत किया गया था, तो ये अपना उत्तर हो जाएगा डी इंस्ट्रेनमेंट ऑफ एक्शंस। 49 नंबर प्रश्न की ओर। टेलीफोन उपकरण का वह कौन सा भाग है जो आवाज़ को स्पीकर स्वीकार करता है और उस सूचना को विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में भेजता है? तो ये होता है माउथ पीस, बी ऑप्शन हो जाएगा अपना। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया का माध्यम मोड नहीं है? हमें पूछ रहा है नहीं है, ये ध्यान देने की वाली बातें हैं कि क्या पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपना ब्रॉडबैंड। चलते हैं 51 नंबर प्रश्न। निम्न में भारत में जमी कौन सी अंतरिक्ष यात्री थी जिनकी वापसी के दौरान कोलंबिया के अंतरिक्ष यान में मृत्यु हो गई थी? तो वो सी कल्पना चावला। चलते हैं 52 नंबर प्रश्न में 2 कथन दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है? तो सी ऑप्शन, दोनों कथन सही हैं, क्योंकि चना राजस्थान की रबी की फसल है और तिलहन में रबी और खरीफ दोनों मौसम में उगाए जाते हैं। अगला प्रश्न 53 नंबर प्रश्न कि राजस्थान सरकार द्वारा लगाया व संरक्षित नहीं किया जाता है कौन सा कर? तो वो है बी आयकर, ये केंद्र सरकार लगाती है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो उत्तर बी दोहरी नागरिकता का प्रावधान। 55 नंबर प्रश्न, किस प्रधानमंत्री को प्राइमस इंटरपेरस कैबिनेट के प्रमुख स्तंभ के रूप में वर्णित किया गया? तो लॉर्ड मोरले, डी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। नीचे दिए गए 2 कथन हैं, उनमें से हमें सही का चयन करना है, तो इसका उत्तर होगा बी प्रथम गलत है, द्वितीय सही है। आनंद मन का समास विग्रह पूछा है, तो ए ऑप्शन आनंद में डूबा हुआ। अगले प्रश्न, निम्नलिखित में से प्रति उपसर्ग युक्त शब्द छांटने हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ए, डी और ई में। अगला प्रश्न, ब्रह्मपुत्र नदी के बाएं तट की सहायक नदी का नाम बताइए, तो वो कौन सी है? तो वो है बूढ़ी दिहिंग, ए ऑप्शन हो जाएगा।
60 नंबर प्रश्न, पश्चिमी घाटों को किस राज्य में सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? 60 नंबर प्रश्न में उत्तर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, कंप्यूटर की पीढ़ियों से संबंधित 2 प्रश्न आए हैं। देखो, एक तो तीसरी पीढ़ी पूछी थी हमें, और अब पूछ रहा है पहली वैक्यूम ट्यूब वाली, तो ये पीढ़ी थी पहली, सी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तारों का एक समूह है जो एक साथ बिट्स के एक समूह को ले जाता है, यानी समानांतर है, एक संबंध नियंत्रण की योजना में जाना जाता है, तो ये क्या होती है? तो ये होते हैं डाटाबेस, डी ऑप्शन। अगला है प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम, तो वो था ए, आर्यभट्ट। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 64 नंबर प्रश्न, चंद्रमीना पर विजय का उत्सव मनाने के लिए कक्षाओं का कौन सा मेला शुरू किया गया? तो ये खलकणी माता डंकी मेला, ए ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं 65 नंबर प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध कलाकार ने भारत उत्सव में बहुरूपीय कला को राजस्थान का प्रतिनिधित्व किया? तो डी ऑप्शन, जानकीलाल भांड। नेताजी सुभाष चंद्र सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की घोषणा की तारीख थी, सी, 21 अक्टूबर 1943। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 67 नंबर प्रश्न। 67 नंबर प्रश्न में हमें पूछ रहा है कि कथन दिए हुए हैं कि इनमें से कौन से सही हैं? तो इसमें केवल ए, बी और डी सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा अपना। 68 नंबर प्रश्न में किस देश के सशस्त्र बलों में दिसंबर 2023 में उनके उत्कृष्ट गोल्डन आउट्स के सम्मान से सज्जित किया गया था? तो वो थे भारत, सी, भारत। अपना उत्तर सी हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो 69 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, रितु बाहरी। अगला, जीवाश्म पार्क कहाँ है? तो सी ऑप्शन, आकलवुड फॉसिल पार्क, जैसलमेर। 71 नंबर प्रश्न पूछ रहा है, निम्नलिखित कथन दिए गए हैं सहरिया जनजाति के बारे में सही नहीं है, वो बताना है। तो इस जनजाति के मुख्य को तपाड़ा कहते हैं, यही बात गलत है, तो अपना उत्तर हो जाएगा ए। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 72 नंबर, तो 72 नंबर में अपना उत्तर होगा ए। फिर 73 नंबर में प्रश्न पूछ रहा है, तो 73 नंबर में उत्तर होगा डी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 74 नंबर में उत्तर होगा अपना डी, फेल्ट। चलते हैं 75 नंबर प्रश्न की ओर। 75 नंबर में उत्तर होगा नकदी फसल, कपास और तंबाकू, सी ऑप्शन। 76 नंबर में इंदिरा गांधी नहर क्या कौन से जिले में समाप्त होती है? इस ऑप्शन के अनुसार डी ऑप्शन, जैसलमेर। चलते हैं 77 नंबर प्रश्न की ओर। राजस्थान में खाद्यान्न का कटोरा, तो डी, श्रीगंगानगर। 78 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 78 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि PMKSY योजना के अनुसार ये योजना कब लागू हुई थी? तो ये योजना लागू हुई थी 2015-16 में, सी ऑप्शन। कृषि अनुसंधान संस्था कहाँ है? तो ए ऑप्शन, जयपुर में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। डेपुटेशन शब्द का अर्थ हिंदी में अर्थ बताइए, तो ये होती है प्रतिनियुक्ति, सी ऑप्शन। अब बताना है कि लिंग के अनुसार अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी, हवन सामग्री जल गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंधा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो उत्तर होगा विवेक भ्रष्ट होना, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, छात्राओं का एक समूह है, एक लाइन में खड़े हैं, दोनों किनारों से 19वें नंबर पे आ रही है, तो कुल लड़कियां कितनी हैं? तो इसका ऑप्शन का उत्तर हो जाएगा बी, 37 लड़कियां हैं कुल। अगला प्रश्न 84 नंबर, विषम का चयन करें, तो इसमें है उत्तर डी, तितर बितर होना। 85 नंबर प्रश्न है आसान प्रश्न, मैथ्स के भी आसान प्रश्न आए, लगभग ही आसान है। यदि आपने थोड़ी सी भी तैयारी की है तो आपका सिलेक्शन श्योर है, इसमें आपके 40% बनेंगे और आप अगले एग्ज़ाम की तैयारी करना स्टार्ट कर दें अभी। तो इस मैथ्स के इस प्रश्न का उत्तर होगा
450। 85 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा 450 मीटर स्क्वायर। यदि हम इनके व्याख्यान करेंगे हर प्रश्न के तो आपका समय ज़्यादा वेस्ट होगा, इसलिए मैं सीमित शब्दों में आपको उत्तर बता रहा हूँ। 86 नंबर प्रश्न में उत्तर होगा ए 5750। 87 नंबर प्रश्न साधारण ब्याज से संबंधित था, उसमें उत्तर होगा सी 80 रुपये। अगला प्रश्न प्रतिशत से संबंधित था, 88 नंबर प्रश्न, इसका उत्तर होगा डी 21.25%। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? वेब ब्राउज़र नहीं है ये बात पूछी है तो ये है जीमेल। देखो इस बार कंप्यूटर का और इंग्लिश का रेशियो थोड़ा ज़्यादा आया है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से औषधीय पौधा कौन सा नहीं है? उत्तर हो जाएगा ए कोरचोरस कैप्सुलारिस। अगला प्रश्न है 91, भारत में नीली क्रांति किस कालावधि में प्रारंभ की गई थी? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 1985 से 90, ए ऑप्शन। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। राजस्थान पूरे देश में किस में सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? तो वो है ए ऊन। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 93 नंबर प्रश्न, राजस्थान में कौन सा बांध है जिससे सिंचाई और जल विद्युत दोनों होती हैं? तो उत्तर होगा डी राणा प्रताप सागर बांध। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। वर्गीज कुरियन भारत की किस क्रांति से? तो ऑप्शन है सी श्वेत क्रांति से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 95 नंबर, बृहद श्रेणी का उद्योग नहीं है पूछा है, तो वो है खादी और ग्रामोद्योग, डी ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न की ओर 96 नंबर, बजट 2024-25 की घोषणा के अनुसार राजकोषीय घाटा वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो ऑप्शन है बी 4.9%। अगला प्रश्न 97 नंबर, भारत सरकार ने किस वर्ष में भारत की नवीन आर्थिक नीति? तो डी ऑप्शन 1991। अगले प्रश्न की ओर, खाद्यान्नों के वितरण की मुख्य जिम्मेदारी किसकी होती है? तो भारतीय खाद्य निगम, डी ऑप्शन भारतीय खाद्य निगम। 99 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 99 नंबर प्रश्न के अंदर अपना उत्तर होगा बी मॉडर्न। 100 नंबर में अपना उत्तर होगा ए रवि सेड दैट हिज मदर वाज गोइंग टू हर होम टाउन। अगले प्रश्न की ओर 101 में प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ए ऑप्शन होगा आई डी दुआ। 102 नंबर, 102 में उत्तर होगा अपना डी 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो। भाई इन प्रश्नों से ये एनालिसिस लगा सकते हैं कि अगर आगे 28 तारीख ने कौन कौन से प्रश्न कौन से टॉपिक से उठ सकते हैं, उसका एक अन्य वीडियो बनाया हुआ है, आप वो ज़रूर देखें 28 तारीख का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उनका उस एक वीडियो से ही पेपर क्लियर हो जाएगा। प्रथम भारतीय राजस्थान की महिला राज्यपाल कौन थी? तो डी प्रतिभा पाटिल। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 104 नंबर, राज्य पक्षी कौन सा है? ए ऑप्शन गोडावण द ग्रेट इंडियन बर्ड्स। 105 नंबर, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो सी ऑप्शन गुरु शिखर। चलते हैं 106 नंबर, काली सिंध तापीय ऊर्जा परियोजना कहाँ की है? तो सी ऑप्शन झालावाड़ की। आगे रीजनिंग में पूछा है कि इनमें अगला पद क्या होगा? तो अपना इसका उत्तर होगा डी 12। 108 नंबर के अंदर अपना उत्तर होगा ए ऑप्शन। चलते हैं, ये रीजनिंग के प्रश्न थे, अच्छे प्रश्न थे। 109 नंबर प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा ये सिंबल का अर्थ ये है, तो इनके अनुसार सही कौन सा है? तो ए ऑप्शन अपना सही है। चलते हैं, निम्नलिखित में संविधान के कौन से मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और प्रतिच्युत का संबंध रखा गया है? वो कौन सा अनुच्छेद है? तो उसका उत्तर 110 का बी अनुच्छेद 75 में। 111 नंबर, भारत के योजना आयोग का गठन कब हुआ? तो 15 मार्च 1950 को, डी ऑप्शन होगा। 112 नंबर, राणी जगपत रमास्य किस शासक की मृत्यु के शोक मनाने के लिए लिखा गया? तो इसमें थोड़ा कंफ्यूज है, बी और डी में से कोई एक होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
113 नंबर, कुचामणी ख्याल के बारे में कौन सा कथन सही है? हमें सही कथन का चयन करना है, तो इसमें बी ऑप्शन होगा, ए, बी और डी, ये कथन सही है। 114 नंबर, अश्वगंधा पौधे के किस हिस्से का उपयोग दवाई बनाने में किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा जड़ों से, बी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राकृतिक रबड़ किसका एक पॉलीमर है? तो इसका उत्तर होगा डी, आइसोप्रीन का। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाइफोकल लेंस का उपयोग किस रोग की कमी को दूर करने के लिए किया जाता है? तो ये आंखों में होता है, इसका डी ऑप्शन होगा, जरा दृष्टि दोष। 117 नंबर प्रश्न, आर्टिकल्स पूछा है, इसमें बी होगा एन। 118 नंबर में ऑप्शन होगा डी, बिफोर। 119 नंबर में हमें मिलान करके देना है। 119 नंबर में उत्तर होगा अपना ए, प्रथम को 4 से मिला दीजिएगा, द्वितीय को 1 से मिला दीजिएगा, तृतीय को 2 से मिला दीजिएगा और 4 नंबर को 3 नंबर से। चलते हैं 120 में, अगम का विलोम शब्द पूछा है, तो 120 में उत्तर हो जाएगा बी, सुगम। आगे पूछ रखा है, जिस वाक्य में वह, यह, तब, तो या ये दिए हों तो इनको क्या कहते हैं? तो सी ऑप्शन, अल्प विराम। अगला प्रश्न है, इन कथनों के अनुसार हमें सही कथन का चयन करना है, तो इसमें ये दोनों कथन सही हैं, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे रीजनिंग का प्रश्न है कि कैट को यदि C80 को 48 कहते हैं तो माउस को क्या कहेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, 146। चलते हैं 124 नंबर प्रश्न, रीजनिंग का आसान सा प्रश्न था, इसका उत्तर हो जाएगा ए, 35 किलोमीटर। चलते हैं 125 नंबर प्रश्न की ओर। संस्थागत कारक कृषि की उत्पादकता और प्रारूप को प्रभावित करता है, वो कौन सा है? तो ए, रासायनिक उर्वरक। 126 नंबर प्रश्न, नरमा किसकी फसल से संबंधित है? तो डी ऑप्शन हो जाएगा, कपास। चलते हैं 127 नंबर। 127 नंबर का अभी हमारी टीम के द्वारा इसका उत्तर नहीं बताया गया है, बाद में इस टेलीग्राम पे इसका उत्तर भेज दिया जाएगा, इसको स्टार है। 128 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस राज्य में दुगुमा जलप्रपात स्थित है? तो ये इसका उत्तर है ओडिशा, बी, ओडिशा। आगे पैसेज दे रखा था, इसमें से सही उत्तर का चयन करना है, तो 129 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी, व्हेन यू मेक वाला। 130 नंबर प्रश्न का सही पैसेज को पढ़ के उत्तर देंगे तो डी ऑप्शन सही होगा, यू रन शॉर्ट। 131 नंबर प्रश्न, 131 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा सी, प्लान एंड ओरिजिनेंस। 132 नंबर का प्रश्न का उत्तर होगा, पैसेज को पढ़ेंगे, उत्तर होगा बी, अलर्ट एंड रेडी वाला, बी ऑप्शन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता था? तो अपना उत्तर हो जाएगा ए, खान अब्दुल गफ्फार खान। 134 नंबर प्रश्न कि निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा कौन सी इंटेलिजेंसी संबंधित नहीं है? तो वो है ए ऑप्शन, UID। अगला प्रश्न, हाल ही में निम्न में से भारतीय का चयन स्वर्णिम पर्यावरण पुरस्कार 2024 में? तो डी ऑप्शन, आलोक शुक्ला। 136 नंबर गणित का प्रश्न था, इस 136 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा ए, 25। आगे गणित का एक और आसान सा प्रश्न था, इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, 216 मीटर क्यूब आयतन पूछा था। 138 नंबर प्रश्न का उत्तर होगा, हमें गुण संधि पूछी है, तो गुण संधि सत्येंद्र और स्वेच्छा में है, तो अपना उत्तर हो जाएगा ए और बी कौन से में है? सी में। 138 में उत्तर हो जाएगा अपना सी। चलते हैं 139, डीजल इंजन किसके आधार पर काम करता है? विज्ञान का प्रश्न था, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, केमिकल ऊर्जा से मैकेनिकल ऊर्जा। अगला प्रश्न था रीजनिंग का, पर्वत को पहाड़ और पेड़ किससे संबंधित है? तो 140 का उत्तर हो जाएगा डी, झाड़ियाँ।
41 नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष नहीं पूछ रहा है, उपाध्यक्ष। तो 141 में अपना उत्तर बी हो जाएगा, अरविंद पनगड़िया। किस बजट में रेलवे के बजट संघ के बजट में शामिल किया गया था? तो इसका उत्तर अपना हो जाएगा 2017-18 ए ऑप्शन। चलते हैं 143 नंबर प्रश्न। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देता है, उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रेपो रेट, बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2004 में चंदौली को राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, भारत के कौन से राज्य में ये स्थित है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, ए ऑप्शन। आगे प्रश्न पूछा है, किस राज्य की विधानसभा में राज्य सरकार की नौकरियों में SC/ST को 60% से बढ़ाकर 72% किसको कर दिया गया था ये आरक्षण? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी, झारखंड में। ये अभी करंट का प्रश्न था। अगला प्रश्न कि कौन सा अनुच्छेद संसद की राष्ट्रीय हित के अनुसार ये प्रश्न है, इसका अनुच्छेद पूछा है। तो 146 में अपना अनुच्छेद हो जाएगा डी, अनुच्छेद 249। गोंडवाना कोयले के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछा है हमें 147 में। तो इसका हो जाएगा पीट और लिग्नाइट प्रकार के कोयले, ए। चलते हैं 148। कत्था कौन से वृक्ष की आंतरिक लकड़ी से प्राप्त होता है? तो ये ए उत्तर हो जाएगा, खैर पेड़ से। 149 नंबर, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये है ए, चेनाब। आज का अंतिम प्रश्न, प्रसिद्ध सिद्ध गुरुद्वारा हेमकुंड साहिब कहाँ स्थित है? ये भारत के अनुसार पूछना चाह रहा है। तो इसमें ऑप्शन में सी हो जाएगा, गढ़वाल, हिमालय। तो आज हमने ये देखा कि CET का जो प्रथम पारी में पेपर हुआ है बहुत ही आसान पेपर हुआ है, और मेरी आशा यही है कि आप सभी का सिलेक्शन इसमें ज़रूर होगा और आप अपनी आगे की तैयारी जारी रखें। धन्यवाद, मिलते हैं शाम वाली शिफ्ट में।